अब हम बात करेंगे वर्ग संख्याओं की। तो एक वर्ग देखते हैं हम जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यदि इस वर्ग की भुजा 1 होती तो इसका क्षेत्रफल होता 1 गुणा 1। इसी प्रकार यदि इसकी भुजा 2 होती तो क्षेत्रफल होता 2 गुणा 2। तो संख्याओं का यदि आपको वर्ग ज्ञात करना पूछा है तो उस संख्या का खुद से गुणा कर दीजिए। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1 या 1 की स्क्वायर जो कि 1 होगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग 2 की स्क्वायर और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसी प्रकार 100। तो वर्ग को दर्शाने के लिए जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसके ऊपर ऐसे 2 लगा देते हैं। यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 10 का वर्ग या 10 की स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो या स्क्वायर निकालना हो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वर्ग आ जाता है। 15 का वर्ग निकालना है तो 15 का 15 से गुणा करेंगे तो ये 225 होगा। इसी प्रकार अन्य भी। अब जैसे कुछ संख्याएं दी हुई है, हमें देखना है इन संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कोई संख्या दी हुई है हमें 81 दी हुई है तो इसका वर्ग हमें नहीं निकालना, यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ग का इकाई का अंक देखना है। तो इसका इकाई का अंक हम देख लेंगे 1 है तो हम सीधा सिर्फ और सिर्फ 1 का ही वर्ग करके देखेंगे। 1 का वर्ग होता है 1 तो 81 के वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 1। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 212। तो इसका भी इकाई का अंक देख लेते हैं हम। तो वर्ग का इकाई का अंक देखना तो इसका भी अंतिम अंक देखेंगे। 2 की स्क्वायर होती है 4 तो इकाई का अंक हो गया 4। इसी प्रकार इसके इकाई का अंक देखेंगे तो 9 की स्क्वायर होती है 81 और 81 में भी हमें इकाई का अंक देखना है तो वो भी होगा 1। और देख लेते हैं जैसे 136। 6 का वर्ग देखेंगे 6 की स्क्वायर 36 और इकाई का अंक 6। अब यहाँ एक सारणी दी हुई है जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है। संख्याओं का वर्ग उनके सामने लिखा हुआ है। जैसे 8 का वर्ग 64 है, 16 का वर्ग 256 है, 19 का 361 है। तो अगर आप इनके वर्ग इन संख्याओं के वर्ग को देखते हैं तो इनके इकाई के अंकों को देखिए। अंत में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही आ रहा है। अगर आप आगे 21 22 23 की भी देखेंगे तो यही संख्याएं रिपीट होंगी। यानी किसी भी वर्ग निकालते हैं उस वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमने 2 3 7 या 8 नहीं देखा। ये हमने संख्याएं अंत में इनकी इकाई के अंकों में हमने नहीं देखी। हमने जो संख्याएं देखी है अंत में वो है 0 1 4 5 6 या फिर 9। तो हम कह सकते भी जिन संख्याओं के पीछे इकाई का अंक ये हो 9 6 5 4 1 0
तो वे वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज़ीरो हमेशा सम संख्या में होना चाहिए। जैसे कि 1210, क्या ये स्पष्ट रूप से वर्ग संख्या है? तो ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जो इकाई के अंक में हालांकि शून्य आ रहा है, ज़ीरो इस टेबल में ये जो मान हमने बताए वो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ये ज़ीरो हमेशा सम संख्याओं में होना चाहिए। जैसे हाँ, ये वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि इसके पीछे ज़ीरो सम संख्या में है, ये हो सकती है, ये नहीं है। अगर 3 ज़ीरो आ जाए तो ये विषम संख्या है, तो ये भी नहीं, स्पष्ट रूप से ये वर्ग संख्या नहीं है। और अगर ये 0 4 हो तो ये सम संख्या बन रही है, ये वर्ग संख्या हो सकती है। अब प्रश्न में कई बार ये पूछ लेता है कि वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक सम है या विषम है। तो हम सबसे पहले वो संख्याएं देख लेते हैं। कोई संख्या दी हुई है 24, तो इसके वर्ग का इकाई का अंक देख लेते हैं, वो क्या है? 4 है, तो 4 पूरे का नहीं देखना, सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना। तो 4 देखेंगे, 4 की स्क्वायर होती है 16 और इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो क्या ये सम है या विषम है? तो ये सम है। तो यानी कि 24 के वर्ग के इकाई का अंक सम होगा। इसी प्रकार इसका देखें तो वर्ग की इकाई का अंक 9 की स्क्वायर देखें 81, वो 1 आएगा, तो वो विषम होगा। तो अब इस चैप्टर में एक प्रतिरूप दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 की स्क्वायर 121 दी हुई है, उसके बाद 101, तो उसकी स्क्वायर यहाँ पे 10201, ये एक तरह से एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन 1001, तो आप देख लीजिए 1 फिर 002 001 है, यानी जो 1 है वो पहले और लास्ट में 1 आ रहे हैं, बीच में इन दोनों का जोड़ है। उसके बाद 101 में वही 1 शुरू में और 1 एंड में है, तो यहाँ भी हमने वही किया, 1 शुरू में है और 1 एंड में है। और फिर एक बार 0 तो हमने एक बार 0 लगा दिया, उसके बाद इन दोनों का जोड़ कर दिया, फिर वही 0 और फिर वही 1। इसी में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, शुरू में 1 है और एंड में भी 1 है, तो वही हमने किया, 1 लगा दिया शुरू में और 1 लगा दिया एंड में। बाद में 2 0 तो हमने 2 0 लगा दिए, उसके बाद इन दोनों का जोड़ कर दिया, फिर 2 0 लगा दिए, फिर वही 1। तो ये एक तरह से एक पैटर्न आ रहा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो 1 4 बार 0 फिर 1, तो हमने ये वर्ग निकाल रहे हैं एक तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो शुरू में हमने 1 लगा दिया, एंड में भी हम 1 लगा रहे हैं, तो बीच में 4 0 है, तो हम यहीं 4 0 लगा देंगे, फिर इन दोनों का जोड़ 2 हो गया और फिर वही 4 0। अगला क्वेश्चन, शुरू में 1 लगा दिया और एंड में भी 1 लगा दिया, उसके बाद 6 बार 0 है, फिर वही इन दोनों का जोड़ 2 और फिर 6 बार 0, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये सवाल किया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वही 11 की स्क्वायर 121 दी हुई है, उसके बाद 101, तो पहले 1 लगा दिया, फिर लास्ट में 1 लगा दिया, बीच में 1 0 था तो 1 के बाद 1 0 लगा दिया, इधर से भी 1 से पहले 1 0 लगा दिया और 1 का जोड़ कर दिया हमने। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में बीच में सिर्फ 0 थे, यहाँ एक अंक भी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे हम। वही शुरू में 1 और 1 तो लगाना ही है, उसके बाद 1 बार 0 तो हमने 1 बार 0 लगा दिया। अब इसको करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, भाई 1 2 3
3 बार 1 आ रहे हैं, तो पहली बार में तो इन दोनों को 2 आ गया, फिर 0, फिर 3 बार 1 है तो 3 तक चलेंगे, और फिर उल्टा 2 0 1, यानी कि पहले 1 लगा दिया, फिर लास्ट में 1 लगा दिया, फिर 0, इधर भी 0, फिर 3, जितनी बार 1 दिए हुए हैं उतने तक गिनती पढ़नी है हमने। तो 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 3 तक आने के बाद फिर वही उल्टा 1 2 3 2 1। अब इसमें अगर 1 0 बढ़ा दूं मैं, 0 1, तो 1 2 3 4 बार 1 आ चुके हैं इसमें, तो 4 तक गिनती पढ़ेंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर वापस 4 तक आने के बाद उल्टा चलेंगे, 3 0 2 0 और 1। अब इससे अपने को बताना है इस संख्या से कि ये किसका वर्ग है। तो इसमें देख लेते हैं गिनती कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 1 है और सबके बाद 1 1 0 है, 1 2 3 4 और 5। तो ये इसका ये होगा क्वेश्चन।